छत्तीसगढ़ झारखंड के सीमावर्ती इलाके बलरामपुर जिले में शनिवार की शाम एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला, जहां आसमान से जमीन की ओर आग का गोला गिरते लोगों ने देखा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि इस दृश्य को रामानुजगंज के एक युवक ने अपने मोबाइल में कैद किया है। वह अनोखा मामला लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है। हालांकि खबरी चौक आसमान से आग का गोला गिरने का दावा नहीं करता, लेकिन यह जांच का विषय जरूर है कि आखिर पूरा मामला क्या है। इस मसले पर खबरी चौक ने मौसम वैज्ञानिक एम भट्ट से खास बातचीत की है। आसमान से आग बरसना आपने कहावत तो सुना ही होगा। ऐसे ही कुछ मामला छत्तीसगढ़ और झारखंड के सीमावर्ती इलाके रामानुजगंज में शनिवार की शाम देखने को मिला, जहां लोगों ने अपने मोबाइल पे एक दृश्य कैद किया। इस दृश्य में देखा गया कि कुछ आग का गोला जैसा आसमान से बरस रहा है। पूरा माजरा क्या है, इस मामले को समझने के लिए हम पहुंचे हैं मौसम वैज्ञानिक एम भट्ट सर के पास। सर, हम जानना चाहते हैं आखिर पूरा मामला क्या था, जो दृश्य देखा गया शनिवार की शाम झारखंड और बलरामपुर के बॉर्डर में, वो एक्चुअल में है क्या? देखिए, जो वीडियो मैंने देखा है, जो मुझे दिखाया गया है, उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर से कोई 2-3 जगह आग के टुकड़े जो हैं आग के गोले के रूप में नीचे गिरते हुए दिख रहे हैं और वो बादल से आते हुए दिख रहे हैं। तो चूँकि उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है तो निश्चित रूप से कोई आतिशबाजी का कारण नहीं हो सकता है। और दूसरा ये है कि बादलों में कोई इस तरह का पदार्थ या कोई तत्व ऐसा होता नहीं है कि जो ज्वलनशील हो और बादल से निकल करके नीचे आना शुरू हो जाए। और तो इसका फिर तीसरा हम ये समझ सकते हैं इसको कि ये हमारे पृथ्वी के वायुमंडल क्षेत्र के बाहर से कोई क्षुद्र ग्रह है, कोई उल्का पिंड है या कोई ऐसा पदार्थ है जो जैसे रॉकेट वगैरह हम छोड़ते हैं, जो तो वो जब ख़त्म हो जाते हैं तो वो टूटते हैं और टूट करके वो जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आते हैं तो पृथ्वी के धरती की ओर गिरना शुरू करते हैं। लेकिन जब वो नीचे गिरना शुरू करते हैं तो जब वायुमंडल में आते हैं तो गैस से वायुमंडल के हवा से टकरा करके उनमें घर्षण, बहुत तेज़ घर्षण होती है और घर्षण होने के चलते वो जलना शुरू कर देते हैं। तो जलते हुए वो जब टूटते हैं तो बिखर जाते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है देख करके कि टूटा है, मतलब जल करके टूट गया और टूट करके वो बिखरता हुआ हमको दिख रहा है। बिखरने से, टूटने से उनकी गति कम हुई है और वो धीरे धीरे फिर ज़मीन की तरफ गिरना में शुरू हो गया है। क्योंकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि वाकई में वो आग का गोला था, क्योंकि ज़मीन पे अगर वो गिरता तो कुछ निशान पाए जाते। हालांकि अब तक ऐसे कुछ निशान सामने नहीं आए। देखिए, जो छोटे आकार में या सेमी सॉलिड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में होते हैं गोले, तो वो तो ज़मीन से टकराने के पहले ही जल करके और वो राख के रूप में होके समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब वो कोई भारी पदार्थ होता है, भारी टुकड़ा होता है, तो वो जलते हुए सॉलिड अवस्था में रहता है तो ज़मीन पे गिर जाता है। अगर ऐसी अवस्था में गिरता ज़मीन पे तो निश्चित कुछ नुकसान पहुंचा सकता था वो। लेकिन ये तो जो देखकर लग रहा है कि ये आसमान में ही ये विलुप्त हो जा रहा है, मतलब आसमान में ही जल के समाप्त हो जा रहा है और जलता हुआ है, मतलब उसमें आग तो है, वो जैसा दिख रहा है कि आग का गोला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है उस पर देख करके। कौतूहल का विषय ज़रूर है। इस पर वहाँ के लोगों से संपर्क करके या जहाँ पे गिरा हो उस जगह पे जा करके देखना चाहिए कि कहीं ज़मीन प्रशासन को जांच करनी चाहिए कि इसका कुछ वहाँ इफेक्ट है कि नहीं है। और फिर उससे अगर कोई पदार्थ मिलता है तो उसकी जांच की जानी चाहिए कि ये किस तरह के पदार्थ उससे मिले हैं। और नहीं तो ऐसे तो देख करके प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि ये कोई बाहरी तत्व हमारे वायुमंडल में प्रवेश किया है और प्रवेश करके वो जलते हुए ज़मीन की तरफ गिरना शुरू किया है। इससे कोई वातावरण को या एनवायरनमेंट को कुछ उसके नुकसान बोल सकते हैं? थोड़ी मोड़ी मात्रा में दिख रहा है, तो इससे तो हमारे पर्यावरण को कोई वैसा ऐसा नुकसान नहीं है, क्योंकि ये घटनाएं तो रोज़ होती रहती हैं। उल्का पिंड जो होते हैं कई मतलब जो हमारे पृथ्वी के क्षेत्र में आते हैं वो जलते हुए दिखते हैं, जिनको आम लोग जो बोलते हैं कि तारा टूटना। तो तारा टूटने की घटना जो है वास्तव में कोई तारा टूट के आता नहीं है। लेकिन जब कोई उल्का पिंड या कोई मतलब जो फॉरेन ऑब्जेक्ट होते हैं वो जब हमारे वायुमंडल में आते हैं तो वायुमंडल में आने के बाद उसमें तेज़ी से घर्षण होता है और मोमेंटम रहता है, टूट के बिखरते हैं, उनकी गति कम होती है, तो वो इस तरह से छितराते हुए नीचे गिरते हुए हमको दिखते हैं। तो ये घटना पृथ्वी पे कई बार कई जगहों में देखी गई है ऐसी घटना। हालांकि छत्तीसगढ़ में शायद ये पहला ऐसा मौका होगा, आप क्या मानते हैं? फिलहाल अपने क्षेत्र में तो कभी ऐसा सुनने में आया नहीं था और मतलब मेरे हिसाब से ये हमारे जानकारी में या हम लोगों के वय के लोगों की जानकारी में ये पहली घटना ऐसी लग रही है।
उल्कापिंड की बात करें तो जैसे उल्कापिंड कहीं टूट के गिरता है तो ये कौन से क्षेत्र में ज़्यादा गिरता है? उल्कापिंड देखिए उल्कापिंड किसी भी क्षेत्र में मतलब प्रवेश कर सकता है और टूट के गिर सकता है, लेकिन जहाँ पे आकर्षण केंद्र ज़्यादा, पृथ्वी का आकर्षण ज़्यादा होगा, उस जगह अगर उल्कापिंड प्रवेश करता है तो वो तेज़ी से धरती की तरफ गिरता है। ये विशेष करके भूमध्य रेखीय क्षेत्र में मतलब उल्कापिंड ज़्यादा गिरता हुआ जो महासागरों वगैरह में है वहाँ पे देखा जाता है, लेकिन कई बार उल्कापिंड जो होते हैं वो ध्रुवीय क्षेत्रों में भी गिरते हुए देखे गए हैं। मौसम विभाग इसको किस नज़रिए से देखता है? देखिए ये हमारे इस घटना को? मतलब इस घटना ये ये घटना जो है सॉरी हमारे मौसमी गतिविधि या जो मौसम के एलिमेंट्स हैं उससे तो कहीं अभी तक मेरे नज़र में नहीं आ रहा है कि बिलोंग करता है ये, और ये हमारे किसी घटना में मतलब इसका कोई जिक्र हो ऐसा नहीं लगता है मुझे। कई बार कुछ जो होते हैं जो आकाशीय पिंडों का या अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं तो उनसे रिलेटेड ये विषय है, तो ज़्यादा इसके बारे में विस्तार से तो कोई अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित व्यक्ति होगा, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा इसको। ये थे मौसम वैज्ञानिक जिन्होंने तमाम इस मुद्दे के बारे में बताया कि आखिरकार क्या है, लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि आसमान से आग का गोला गिरा है। हालांकि ये जांच का विषय ज़रूर है कि आखिर जो मोबाइल में लोगों के मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ है वो पूरा मामला क्या था। प्रशासन इस पर जांच करे, ये तमाम बिंदुओं पर जांच करे कि आखिर क्या है, क्योंकि पर्यावरण को इससे नुकसान भी हो सकता है और ये वाकई में एक जाँच का विषय है और कौतूहल का भी विषय है।